अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फ्रेंड। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो सऊदी अरब ने दिया फिर से बड़ा अपडेट। सऊदी अरब में जवाजात जो ऑप्शन होता है जवाजात का, वहाँ से अपडेट आई है। हम जैसे गैर मुल्कियों के लिए, जो लोग इलीगल रह ले भागे हुए हैं और यूँ कह लीजिए हुरूब वाले हैं, तो इनके लिए बहुत बड़ा अपडेट है। फिर से पहले भी दिया गया था, फिर से दिया गया है। और भी कुछ नई नई बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो हो सकता है आपके लिए ये कुछ लाभदायक हो, यानी फ़ायदेमंद हो। तो वीडियो लास्ट तक देखेगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी दबाकर भैया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में फीडबैक दीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक करना ना भूलना आप लोग। तो भैया सबसे पहले बता देता हूँ कि सऊदी अरब में आप लोग रह रहे हो तो वाकई में ऐसा होता है कि एमबीसी में जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो फाइल दब जाता है, यानी एमबीसी वाले लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि इंडिया में पुलिस थाने में किसी का केस कहीं कोने में पड़ा हुआ है, कोई छानबीन नहीं किया जाता है, वैसे ही इधर इंडियन एमबीसी का नियम कानून हो चुका है। क्योंकि एक भाई का, मैंने कई सारे भाई का अप्लाई किया था, लेकिन बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो ध्यान नहीं देते कि यार अब मुझे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या है नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भाई हैं जो जानते हैं कि हो सकता है कि जाने के बाद मेरा काम बन जाए, और होता कुछ ऐसा ही है कि एक भाई 10 दिन से बहुत परेशान थे कि भाई मेरा 5 महीना पूरा हो चुका है एमबीसी में अप्लाई किए हुए, और आपने ही किया था कि 5 महीना में एग्जिट लग जाएगा। भाई रियल है, 4-5 महीना में एग्जिट लग जाता है। लेकिन हुआ क्या है कि भाई 10 दिन से परेशान थे, तो इंक्वायरी कर कर के और भाई लास्ट में एमबीसी से तो मैसेज आया, रिप्लाई मिला। मैनुअल भी जाके पूछा मैंने, तो बताया गया कि नंबर पे या ईमेल पे मैसेज गया होगा या नंबर पे कॉल किया होगा, आप लोग चेक करें। तो चेक किया भाई, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन मैनुअल जाके जब पता किया तो ऐसा पता लगा कि कॉल किया होगा, मैसेज किया होगा। वहाँ पे भी कुछ पता नहीं चल रहा। अब जिसका मोबाइल है, जिसका ईमेल है, उसको पता नहीं चल रहा। फिर बाद में मैंने बोला भाई को कि भाई ये नंबर है, इस पर इंक्वायरी करो और बताओ। भाई ने इंक्वायरी किया और अपना आईडी नंबर, टोकन नंबर बताया, फिर भी समझ में नहीं आया। तो लास्ट में एमबीसी चले गए। अब एमबीसी में जाने के बाद क्या होता है कि भैया एमबीसी में पता चलता है कि भाई आपका फाइल तो इधर दबा ही हुआ है, अभी तक आगे गया ही नहीं है। और कई सारे ऐसे भाई का मैंने एमबीसी में फॉर्म अप्लाई किया है, कैसे कैसे करके जो है 1.5 महीने 2 महीने में जो है, 1.5 महीना भी 2 महीने 1 महीना भी नहीं लगा यार, मैसेज निकलवा देता हूँ। यानी बंदे को मैसेज चला जाता है कि आप एमबीसी विजिट करो या कहीं और विजिट करो, जो भी होता है मैसेज करवा देता हूँ। और इस भाई के साथ जो है वहाँ जाने के बाद पता चला कि भैया हमारा फाइल तो दवा का दवा ही रह गया। अब फिर से क्या होगा, फिर से फाइल को आगे बढ़ाया जाएगा। अब इसका काम थोड़ा मैनुअली जो है 2 महीने 2.5 महीने में करवा के दिया जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप लोग का भी ज़्यादा टाइम हो चुका है, कोई मैसेज, कोई फ़ोन, कहीं कोई मैसेज नहीं आया, कहीं फ़ोन नहीं आया, तो भैया आप एमबीसी विजिट कीजिए। इंशाल्लाह आपका जो भी प्रोसेस होगा होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, एमबीसी में होता है, बस ये लोग जो है लापरवाही करते हैं। अब इंडियन एमबीसी है, जैसे इंडिया में काम होता है वैसे ही सऊदी अरब में भी ये लोग काम कर रहे हैं। पता नहीं कब इन लोगों को अकल आएगा। तो चलिए दूसरी अपडेट बता देता हूँ। जवाजात की तरफ से जो आया है सेल्फ डिपोर्टेशन का, वाकई में अगर ये सिस्टम लागू हो जाए तो खैर खुद से तो बहुत सारे भाई को करना नहीं आएगा, एजेंट के थ्रू ही करवाएंगे। लेकिन कम पैसा लगेगा। कम पैसा क्या लगेगा कि 200 300 400 कुछ भी सेल्फ डिपोर्टेशन लगवाने के लिए चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद जो है अपना टिकट करवाना पड़ेगा। ठीक है, सेल्फ डिपोर्टेशन का मतलब वही होता है कि अपना डिपोर्टेशन का जो भी एग्जिट प्रोसेस होता है वो करवाइए, अप्रूवल मिल गया, टिकट करवाइए, चले जाइए। यानी जेल में नहीं जाना पड़ता है। आप बाहर बाहर से ही अपना काम करवा के निकल जाइए बिना टेंशन के। और अभी क्या हो रहा है कि अब सेल्फ डिपोर्टेशन का सिस्टम लागू नहीं हो रहा है, बस अपडेट आया अभी दूसरी दफ़ा। जैसे ही लागू होगा तो समझिए कि सऊदी अरब से मेरे हिसाब से आधा आदमी खाली हो जाएगा गैर मुल्की, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग सऊदी अरब में फंसे हैं यार। ठीक है, और मुझे ही नहीं, कई यूट्यूबर और भी है जिनको व्हाट्सअप पे कॉल जाता है, कमेंट जाता है कि भैया मेरा एग्जिट लगवा दो, पुलिस के थ्रू भेजवा दो, भाई ये करवा दो वो करवा दो। लेकिन क्या करें, कुछ यूट्यूबर ध्यान नहीं देते, बस अपना जो रीच आ रहा है, व्यूज़ आ रहा है, फॉलो आ रहा है, बढ़ने दो, बाकी चीज़ पे ध्यान नहीं देना। और हम लोग का हिसाब किताब है कि कमेंट भी आता है तो जवाब देता हूँ, ठीक है, और कभी कभी ऐसा मूड करता है तो जवाब नहीं देता हूँ, कोई ऐसा काम पड़ जाता है तो। बाकी व्हाट्सअप पे भी 110% जवाब देता हूँ, ईमो पे भी जवाब देता हूँ। आप लोग भी चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं, दिक्कत की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो भैया सब्सक्राइब लाजमी है, लाइक भी लाजमी है, कमेंट भी लाजमी है। बाकी शेयर करना ना करना आपकी मर्जी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।